गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएससी सिविल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। बीएससी एकेडमी एक जाना माना कोचिंग संस्थान पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अपना ब्रांच चला रही है। बीएससी को जाना जाता है इसके रिजल्ट के बारे में। इसके रिजल्ट के लिए लाखों विद्यार्थी यहाँ से सफलता प्राप्त कर अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम लोगों का मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, क्लासरूम्स एंड फैकल्टीज सारे हाईटेक हैं। सारे फैकल्टीज हमारे उस लेवल के हैं कि बच्चे जब 6 महीने 7 महीने क्लास करते हैं तो इनकी सफलताएं कदम चूमने लगती है। अब इसके बाद हम लोग लाखों विद्यार्थियों का सफलतापूर्ण उनके फ्यूचर को गढ़ने को छोड़कर अब फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सिविल्स, जहां से सिविल सर्विसेज के लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। आज 26 फरवरी 2025 को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बीएससी सिविल्स। हम लोग का एक ऐप है बीएससी सिविल्स करके, और यूट्यूब पे आप लोग उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हम लोगों का आप बोलेंगे कि बीएससी ही क्यों, सिविल्स में बीएससी क्यों? सिविल्स में बीएससी इसलिए कि हमारे पे जो फैकल्टीज हैं वो हाई लेवल के फैकल्टी हैं। सारे फैकल्टीज का मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मेरे यहाँ क्लासरूम में बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हमारा कोर्स मटेरियल्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डेली आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलेंगे, जो रांची में या फिर झारखंड में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। इतने कुछ देने के बाद बच्चों के साथ एक दुविधा की बात होती है कि हम पहले पीटी का प्रिपरेशन करें या मेंस का करें। तो मैं बता दूं कि अगर आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पीटी का 80% क्वेश्चंस मेंस से ही कवर हो जाता है। रही बात 20% का, तो पीटी का जब एग्जाम्स का डेट होता है उसके पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स का डेट आ गया तो डेट आने के बाद भी जो 20% क्वेश्चंस रह जाते हैं उसका प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हैं। अब रही बात सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में पीटी का 2 पेपर्स है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड अदर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेंस 2 नंबर्स। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर का पेपर 1 हो गया। एंड पेपर 2 में होता है झारखंड से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस भी 2-2 नंबर के वो भी होते हैं, तो 200 नंबर वो भी हो गया। तो 200 नंबर का पेपर 1 जीएस पेपर 1 हो गया एंड 200 नंबर का जीएस पेपर 2 हो गया। अब देखिए जो जीएस पेपर 1 है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये मेन से ही पढ़ना है एंड झारखंड, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 जो मेन से पढ़ाई करना है हमको, झारखंड में जीएस पेपर 2 के लिए झारखंड तो पीटी के लिए पढ़ लिए हम लोग। अब रही बात पीटी 1 के लिए पेपर जीएस पेपर 1 कैसे प्रिपरेशन करें, इसके लिए मेंस में हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, मेंस में 6 पेपर हैं टोटल। फर्स्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश, 50 मार्क्स का हिंदी है एंड 50 मार्क्स का इंग्लिश है। जो क्वालिफाइंग है 100 मार्क्स का है, इसमें आपको ओनली 30 मार्क्स लाना है, 30 नंबर लाना है। पेपर 2 में लैंग्वेज एंड लिटरेचर है आपका, जो लोकल लैंग्वेज है आपका झारखंड का, खोरठा हो गया, हिंदी हो गया एंड संथाली हो गया, पंचपरगनिया हो गया। इसमें से किसी भी पेपर एक को आप ले सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है ना, हिंदी भी है, आपको जो रुचि हो ले सकते हैं आप। ये 150 मार्क्स का होता है, इसके 3 घंटे का समय होता है। ये नंबर आपका ऐड होता है एग्जाम्स में। पेपर 1 का नहीं होता है, पेपर 2 का नंबर ऐड होता है। पेपर 3 में हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 100 मार्क्स का हिस्ट्री हो गया एंड 100 मार्क्स का ज्योग्राफी हो गया। इसका नंबर भी ऐड होता है, 200 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का समय मिलता है सारे पेपर्स के लिए। एंड पेपर 3 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हो गया आपका पॉलिटी एंड पब-एड, पब्लिक पॉलिटी एंड पब-एड, 200 मार्क्स का भी होता है। इसका भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 200 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय इसके लिए भी दिया जाता है एग्जाम्स में। ये सारे पेपर जो बता रहे हैं आपका मेंस का डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पेपर 5 हो गया आपका इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलती है, 200 नंबर का भी होता है। एंड पेपर 6 हो गया आपका साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक भी 200 मार्क्स का होता है, इसके लिए 3 घंटे का समय मिलती है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप बताइए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ जब मेंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो पीटी के लिए अलग से करने की क्या जरूरत है? आप मेंस का प्रिपरेशन करिए। पीटी 80% कवर होता है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो पीटी का जब डेट आता है एग्जाम का, उस ड्यूरेशन में भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू। चलिए आप यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड बीएससी सिविल्स जो सामने दिख रहा है आपको, बीएससी सिविल्स में आप जाकर वहाँ पे डेली शाम का लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हमारे टीचर्स हैं जो आपको डेली करंट अफेयर्स क्लासेस देंगे, वो आप डेली डेली करंट मिलेगा आपको, आप डेली करंट अफेयर्स क्लासेस देख सकते हैं। ये सब फायदा उठाइए एंड बीएससी का नाम, आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी बीएससी का नाम को रोशन करें। अब मैं अपने बुला रहा हूँ सुरभीत सर को, जो मेरे डायरेक्टर हैं, आपसे विशेष बातें करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, जोहार। रांची में हम लोग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, जैसा रवि रंजन सर ने बताया, हम लोग अपना नया विंग लॉन्च कर रहे हैं, बीएससी सिविल सर्विसेज। इसको लॉन्च करने का डिमांड बहुत पहले से स्टूडेंट्स के ही तरफ से आ रहा था, तो हम लोगों ने समय देखा और सही समय पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे हम लोग का सबसे बड़ा कारण तो वही है, डिमांड। एंड दूसरा एक बहुत प्रमुख कारण जो है वो है सही प्रिपरेशन इंस्टीट्यूशन का रांची में नहीं होना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखें, बहुत जगह पढ़ाई हो रही है, कहीं अच्छी भी हो रही है, मैं सबको ऐसा नहीं कहता कि बहुत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक जगह पर सभी चीज़ें एक छत के नीचे मिलने का जो बात है, वो अभी तक कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो उसी के लिए हम लोगों ने बीएससी एकेडमी में अपना नया विंग शुरू किया है, बीएससी सिविल सर्विसेज। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, हम इन जनरल बात करना चाहेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 4-5 चीज़ें हैं जो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना इसमें, वो होता है फैकल्टी मेंबर्स। तो अभी बता दें, हमारे साथ जो फैकल्टीज जुड़े हैं मतलब बेस्ट है। मतलब झारखंड के किसी भी शहर में चले जाइए आप, हमारे फैकल्टीज बेस्ट हैं। इससे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। कृपा शंकर सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, रवि सर हैं, टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स। वो धीरे धीरे जैसे ही आप क्लास करना शुरू करेंगे, आपको भी आभास होगा कि फैकल्टीज सबसे अच्छे हमारे साथ में जुड़े हैं। और आप पढ़ाई जो कराएंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग डुअल मोड में पढ़ाई कराएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। मतलब आप चाहें तो घर पे रह करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। सारा क्लासेस यहाँ से ऑनलाइन चलेगा। कुछ क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव करेंगे, एंड बाकी जो हमारा रहेगा बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में हमारे ऐप पे रहेगा। तो सारा डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। आप लोग वहाँ से फ़ोन नंबर ले करके कॉल करके ले सकते हैं सारा डिटेल्स, कि कहाँ कौन सा ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारा हम लोग बता देंगे। तो वो ऐप से आप लोग डायरेक्टली घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा या पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाएगा। तो ये हमारे फैकल्टीज जो हैं, अभी शुरुआत में 3 घंटे तो नॉन स्टॉप यूट्यूब पे ही लाइव जाएंगे। तो आप लोग अभी डेली शाम के 6 से 9 पे जा सकते हैं। अगर आप 6 से 9 मिस कर जाते हैं तो वो लाइव होने के बाद भी रहेगा यूट्यूब पे, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है। जितने बच्चे चाहें नॉन स्टॉप देख सकते हैं इसको, जितनी बार चाहे पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अभी शुरुआत में तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर धीरे धीरे ये हमारे ऐप पे एक नॉमिनल कॉस्ट के साथ में अवेलेबल रहेगा। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया फैकल्टी मेंबर्स, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालने में। दूसरा पॉइंट जो है मार्गदर्शन। क्या करना है, कहां से पढ़ना है, इतना कुछ है मटेरियल, दुनिया जहान में हर जगह ऑफलाइन मटेरियल है, किताबें भरी पड़ी हैं, कहां से पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़ने से एग्जाम निकलेगा, कौन बताएगा? अब ये कौन बताएगा भाई? ऑब्वियसली शिक्षक बताएंगे, जो पढ़ा रहे हैं, जो मेंटर्स हैं। मेंटर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपको गाइड करते हैं, गाइडलाइन जरूरी है। तो ये कौन बताएगा? ये हम लोग बताएंगे। हम लोग इस इंडस्ट्री में पढ़ाने के लिए बच्चों को पिछले 20 साल से हैं। 20 साल से लगातार बीएससी एकेडमी से लाखों स्टूडेंट्स अलग अलग जगह प्लेस हो चुके हैं। हम लोग शुरुआत में नहीं कराते थे सिविल्स की तैयारी, बट हमारे यहाँ से सिर्फ गाइडलाइंस के बल पर हमारे बच्चे यूपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं, और जेपीएससी में भी हमारे बच्चे अभी हैं, कार्यरत हैं।
हमारा स्टूडेंट आशीष कुमार साहू बीपीएससी जेपीएससी क्वालिफाई करके कलेक्टर है अभी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्लेस्ड हैं बहुत जगह पर। तो रिजल्ट ऐसे ही नहीं है, गाइडेंस है। हम लोग गाइडलाइन स्टूडेंट्स को ऐसा देते हैं कि वो सही रास्ते पे चले, है ना। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, गाइडेंस। थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम निकालने के लिए, वो होता है स्टडी मटेरियल। जो पढ़ रहे हैं किताबें में क्या है क्या नहीं है, कितना कंटेंट सही है नहीं है। तो स्टडी मटेरियल बीएससी एकेडमी जो है, बीएससी पब्लिकेशन ही पहले आया था, फिर बीएससी एकेडमी आया। तो बीएससी पब्लिकेशन 1993 में आया है। 1993 से हम लोग बुक्स पब्लिश कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के। आप जाइएगा किसी भी शॉप्स में, अगर आप बोलिएगा कि हमें किताबें चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, सबसे पहला किताब बीएससी का मिलेगा आपको। मैगजीन हमारा बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है। तो हमारा पब्लिकेशन हाउस बहुत ही स्ट्रांग पब्लिकेशन हाउस है, उसके पीछे पूरा रिसर्च टीम बैठी है जो पूरा बुक्स के पीछे रिसर्च करती है। तो हमारा स्टडी मटेरियल बहुत ही टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल हम लोग स्टूडेंट्स के घर पे कुरियर कर देंगे। अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो, ऑफलाइन आते हैं तो यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जी, स्टडी मटेरियल। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे जो प्रिपरेशन में नींव रखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। सुनते होंगे कितना सेट लगा लिए हर दिन। तो टेस्ट सीरीज देखिए, एक तो स्टडी मटेरियल के बारे में एक और बता दें कि हम लोग का बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज भी उसी तरह से रहेगा। टेस्ट सीरीज भी हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराएंगे। और आपको बता दें, इंडिया का नंबर 1 टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी आप लोग को पता होगा कि नंबर 1 टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आता है टेक्स्ट बुक, जिसमें सारे मेजर एग्जाम्स के टेस्ट अवेलेबल हैं। हम लोगों ने पर्सनल लेवल पर टाई अप कर लिया टेक्स्ट बुक के साथ में। तो हमारा जो ऐप है, हमारे ऐप में जो टेस्ट रहेंगे वो टेक्स्ट बुक के रहेंगे, जो हमारे हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं, उन्होंने हमारे लिए बनाया है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको हम लोग प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो ये पूरा टेस्ट सीरीज, अब सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं है, टेस्ट के बाद उसका डिस्कशन, जो भी टेस्ट लिखे हैं उसका डिस्कशन अवेलेबल रहेगा कि हाँ ये टेस्ट हुआ है। हम लोग उसके अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम करेंगे ताकि डिस्कशन, उसका एक टाइमिंग दिया जाए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टेस्ट लिखने के बाद उसका डिस्कशन भी एक प्रॉपर मैनर में किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, जब हम लोग इस तरह से पढ़ाई होगी तो रिजल्ट्स होगा। टेस्ट सीरीज। अब जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। पहला क्या था जी? पहला था फैकल्टी मेंबर्स, दूसरा हमने बताया आपको गाइडेंस, तीसरा बताया स्टडी मटेरियल, चौथा टेस्ट सीरीज, और पांचवा है आपकी अपनी मेहनत। बहुत बार ऐसा होता है और हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चे मेहनत करते तो हैं, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है। कभी दोस्त बुला लिए, कभी कुछ हो गया, कभी घर पे कोई शादी हो गया, तो ये सब जो है बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बहुत। पढ़ाई करते करते वो लोग कहीं दूसरे जगह पर होते हैं, एंड फिर वो कट ऑफ होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। तो ये मेहनत लगातार होता रहे, उसके लिए हम लोगों ने अलग से मेहनत किया है। हम लोगों ने क्या मेहनत किया कि बच्चे मेहनत करें, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डाला है, वो है टारगेट बैच। टारगेट बैच क्या है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में एक पर्टिकुलर टेस्ट पेपर हम लोग, जो यहां भी हम लोग देंगे अपने ऑफलाइन सेंटर पे, एंड उसी को हम लोग उसी टाइम पे अवेलेबल कराएंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने ऐप पे। सेम टेस्ट सेम ड्यूरेशन में बच्चे लिखेंगे, एंड उसी के तुरंत बाद उस टेस्ट का पूरा डिस्कशन यहां पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स करेंगे। ये टारगेट बैच हम लोग, कोर्स का जो भी बैच होगा उसका कोर्स का एटलीस्ट 70% 80% खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग टारगेट बैच शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जाने अनजाने आपकी मेहनत जो है डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारा भी उसमें मेहनत जुड़ जाएगा। तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप
ये सही से हो जाता है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो भी ये मेजर एग्जाम्स हैं, सर बताए आपको कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या लेवल्स है, उस पर दोबारा हम बात नहीं करते हैं। जो भी एग्जाम्स है उसको तैयारी करने के लिए अगर ये 5 चीज़ अगर जुड़ जाती हैं तो ये आपकी ताकत बन जाएगी और आप कोई भी एग्जाम्स को, कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम्स को आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। और ये नहीं, ये जो ताकत है ये हम 20 साल से लेकर चल रहे हैं अपने साथ में, जितने भी एग्जाम्स है इसी ताकत के बल पर पूरे झारखंड में हम लोगों ने इतने रिजल्ट्स दिए हैं कि जिसका कोई गिनती नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम अब अपने वाणी को विराम देंगे। और हाँ, एक चीज जो तिवारी सर ने बोलने के लिए मुझे बोला, एड्रेस थोड़ा जान जाइए। एड्रेस हम लोग का है हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, सभी लोग जानते होंगे रांची में है सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड में बहुत फेमस है हरिओम टावर। हरिओम टावर के 2nd फ्लोर पे हम लोग हैं स्थित। आप लोग आइए, डिटेल जानकारी लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए। डेमो क्लास वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, जहाँ भी बैठ के लीजिए, टीचर से मिलिए, फिर आगे अपना जर्नी चालू करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जैसे कि आपको रवि रंजन सर बताए, संस्थान के निदेशक सुरभित सर आपको बताए, तो ये जो संस्थान बीएससी एकेडमी है, ये संस्थान अब तक एसएससी, बैंकिंग, इन सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराती आई है। और इसमें समझिए कि पूरे भारत वर्ष में संस्थान का शीर्ष स्थान भी रहा है और यहाँ से लाखों छात्र जो हैं चयनित हुए हैं। और एसएससी के अंतर्गत आने वाले जो भी पद हैं, चाहे वो सीजीएल का पद हो, सीएचएसएल का पद हो, एमटीएस का पद हो, या फिर आप बैंकिंग का कोई भी पद देखें, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, किसी भी बैंक में, यहाँ पर लाखों छात्र इस संस्थान से चयनित हुए हैं। यह संस्थान जो है ये आपको सेवा 1993 से देती आई है। और जैसा कि सर बताए कि इस संस्थान सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि यहाँ से एक पब्लिकेशन भी जुड़ी हुई है। तो संस्थान जहाँ पर आपको एक बेहतरीन शिक्षक का गाइडेंस और मेंटरशिप मिलता है, वहीं पर बीएससी एकेडमी की पब्लिकेशन जो है आपको एक बेहतर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है। जैसा कि अभी आपको सर बता रहे थे कि टेस्ट में भी जो है बीएससी की सबसे अहम पायदान है। और अभी वर्तमान स्थिति यह है कि इसकी टाई अप टेक्स्ट बुक के साथ भी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर बेहतरीन टेस्ट का अनुभव भी करते हैं। लेकिन बीएससी की अब एक नई पहल सिविल सेवा के क्षेत्र में भी हुई और आज से जो है बीएससी एकेडमी अब बीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी के लिए अग्रसर है। आप इस संस्थान से जुड़ें और यहाँ पर जितने भी स्टेट पीसीएस, जैसे मुख्य तौर पर आज की अगर मैं बात करूं तो यह संस्थान रांची में स्थित सर्कुलर रोड, लालपुर, हरिओम टावर के 2nd फ्लोर पर इसकी कार्यालय और कक्षाएं यहाँ से संचालित होती है। तो यहाँ से जो है जेपीएससी 14 जेपीएससी को लेकर के एक नई बैच की शुरुआत हो रही है, जिसकी क्लासेस आपको आज से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लास अभी आप कहाँ से करेंगे, तो फिलहाल आज से अगर आप क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो बीएससी सिविल्स, ध्यान रखिएगा, बीएससी सिविल्स नाम का जो यूट्यूब चैनल है इसको जाकर के आप ज्वाइन करेंगे और आज शाम को यानी कि संध्या 6 बजे से 9 बजे तक आपको क्लासेस इसके प्रोवाइड होंगे। क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित किया जाएगा। स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। और इसमें सर जो आपको बताए स्पेसिफिकेशन यानी कि बैच की जो बेहतर मतलब कि फीचर्स जो होगी, वो सबसे पहले आपको सर बताए कि प्रॉपर गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप, इसके अलावा रेगुलर टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन एंड बेस्ट एनालिसिस के साथ आपको डिस्कशन मिलेंगे। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के रूप में जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज से 14 जेपीएससी को लेकर के एक नई बैच शुरू हो रही है, यहाँ से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं कृपा शंकर आपके साथ इस बैच में साइंस और टेक्नोलॉजी के पेपर के साथ जुड़ूंगा, जो कि जेपीएससी की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी मिलाकर के पीटी में यहाँ से आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे। जबकि यही अगर हम जेपीएससी मेंस की बात करें तो मेंस में ये पेपर 6 के अंतर्गत में आता है, जहां पर 200 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
पेपर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल आपके 5 सेगमेंट हैं और पांचों सेगमेंट से जो है 40-40 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से 32 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें जो है आपके 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो तैयारी करेंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल डिटेल्ड क्लास के साथ हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ठीक है इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहला तो प्रीलिम्स हो गया, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो चलिए पीटी जो है आप किसी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, रेलवे की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो, तो इनकी एक जीएस में कॉमन सी सिलेबस होती है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स ये सब चीज पढ़ने होते हैं, साथ में मिसलिनियस। तो अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, झारखंड जीएस का अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। समस्या आती है मेंस में, और मेंस में समस्या आता है आंसर राइटिंग को लेकर के। आंसर कैसे लिखें, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वर्ड लिमिट को हम कैसे एडजस्ट करें, और सबसे बड़ी बात होती है कि मेंस है क्या। तो मेंस का मतलब कंसेप्ट। इस बात को आप समझ लीजिए, आपके पास जितना बेहतर कॉन्सेप्ट होगा आप उतना बेहतर आंसर लिख पाएंगे। और अगर आप सिर्फ जो है आप वनडे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वन लाइनर पढ़ करके जा रहे हैं, तो आप इससे बेहतर मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो मेंस लिखने के लिए आपके पास एक बेहतर समझ होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक वोकेबुलरी होना चाहिए जिससे कि आप शब्दों को बेहतर तरीके से सुसज्जित कर सकें और अपने आंसर को एक नई आयाम दे सकें। तो यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज आपका पीटी के लिए तो चलेगा ही, साथ ही साथ इस बैच में आपको टॉपिक वाइज, जैसे ही कोई टॉपिक फिनिश होगा हमारा, इसमें हम लोग आंसर राइटिंग का भी सेशन लेकर के आएंगे। और इसमें अगर आंसर राइटिंग की मैं मूल्यांकन की बात करूं तो इसका बेहतरीन मूल्यांकन भी होगा। ठीक है, तो एक बेहतर तरीके से जो है हम लोग इसको शुरुआत करेंगे और मैं इसमें साइंस विषय के साथ जुड़ूंगा। बाकी आप क्लास कहाँ से करेंगे, तो फिलहाल मैं आपको बताया हूं कि यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, बीएससी सिविल्स आपको सर्च करना है और वहां से जाकर के इसको सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को जो है फॉलो भी करेंगे। और इसको बाकी यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी लिंक दिए जाएंगे। और इसके अलावा अभी तो ये क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन भविष्य में फिर ये क्लास जो है, जैसा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, तो ऑफलाइन के लिए आपको हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची 2nd फ्लोर में आ जाना है। लेकिन ऑनलाइन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा बीएससी एकेडमी की एप्लीकेशन, जो कि आप गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी होगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी होगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ये बैच प्रारंभ हो रही है और आप जुड़ें शाम को संध्या 6 बजे से और सेशन का आनंद लें। बाकी अब मैं अभिमन्यु सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि आप का एक मार्गदर्शन करेंगे और सिविल सेवा के बारे में, सिविल सेवा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, यानी कि इसके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सारी विषयों पर चर्चा अब सर आपके साथ करेंगे। चलिए, तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सबों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि अभी संस्थान के निदेशक और शिक्षकगण आपको जेपीएससी के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार हमारा संस्थान बीएससी जेपीएससी के क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में एंटर कर रहा है, और उसके बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सर लोगों ने दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी। तो मैं भी 2 शब्द आपके बीच रखना चाहता हूं इसी सिलसिले में। और फिर से मैं बताता हूं कि बीएससी एकेडमी जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में अपना पदार्पण कर रहा है, लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कोर्सेज। और वैसे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए एक अच्छा अवसर और प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो पढ़ाई का मकसद क्या होता है? वैसे तो एक होता है अपना निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना। दूसरा मकसद समानांतर रूप से ये होता है कि हम लोग कहीं जॉब प्राप्त करें, नौकरी करें, कुछ पैसे का उपार्जन करें,
और ये भी एक लक्ष्य होता है। और इसके लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं शिक्षा पूरी होने के बाद। कोई बिजनेस व्यापार में जाते हैं, कोई स्पेशलिटी वाले कोर्सेज में जाते हैं, कुछ लोग जनरल सर्विसेज में आते हैं, कुछ लोग टीचिंग में जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस विद्यार्थियों के सामने आते हैं। यहाँ अगर हम बात करें सबसे बढ़िया ऑप्शन की, जो हाईएस्ट ऑप्शन माना जाता है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो है ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसको टॉप लेवल पे देखा जाता है, ग्रेड ए का सर्विस उसको कहा जाता है। और हर वो विद्यार्थी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंक एम्प्लॉय हो, या वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में काम कर रहा हो, सब कहीं ना कहीं मन में हसरत और लक्ष्य रखते हैं कि काश मैं भी सिविल सेवा में जाता, मैं भी टीसी बनता, एसपी बनता, कमिश्नर बनता, सचिव बनता, बीडीओ बनता, एसडीओ बनता, सीईओ बनता। सबके मन में इच्छा होती है। हाँ, कुछ लोग उस इच्छा को पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग उस हसरत को मन में ही रख लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं, यहीं पर हम रुकेंगे और सिविल सेवा के बारे में जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं 2 शब्द रखना चाहेंगे। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने कहा। इसमें से जो सबसे प्रभावी ऑप्शन माना जाता है, सबसे जिसकी सब लोग इंटेंशन रखते हैं मन में कि काश, तो सिविल सेवा आखिर है क्या। दरअसल हमारे देश की जो सरकार चलती है, प्रशासनिक तंत्र चलता है, और उसमें जो सरकारी रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। उस प्रशासनिक तंत्र को ही 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी, दूसरे को लेजिस्लेचर, और तीसरे को एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, वो सरकारी कर्मचारियों का बने हुए पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करते हैं, उसी में एग्जीक्यूशन करते हैं, और इसी को एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। जो निर्णय लिए जाते हैं पार्लियामेंट में, उन निर्णयों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। तो इसी के लिए सरकार जो है, भारत सरकार, प्रतिवर्ष कुछ पदों का सृजन करती है और उन पर भर्तियां करती हैं, पदस्थापना होती। हर साल ये सिलसिला चलता है, और हजारों की संख्या में योग्य लोगों को, योग्य विद्यार्थियों को, जो मन लगाकर पढ़ते हैं, जिनके पास व्यक्तित्व होता है, जिनके पास देश सेवा का जज्बा होता है, ऐसे लोगों को सरकार जो है सेलेक्ट करती है, और दोनों का काम पूरा होता है। देश भी चलता है, देश का भी प्रयोजन पूरा हो जाता है, और स्टूडेंट्स को भी बढ़िया एक अवसर मिल जाता है समाज सेवा का, देश सेवा का और अर्थोपार्जन का। साथ में इज्जत, शोहरत सब तो मिलती है एडिशनली। तो ये सिविल सेवा जो है, दरअसल एक प्रकार से सरकारी नौकरियों के ही टॉप क्लास और टॉप रैंकिंग की सेवा का नाम है, जिसे आमतौर पर हम लोग सिविल सर्विसेज कह देते हैं। आपने सुना होगा यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, पीएससीज, ऐसे आपने सुन रखा होगा। तो ये जो 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ नौकरशाही की भर्ती का और इस प्रकार के जॉब्स का, सो आज तक बदस्तूर चल रही है, और जब तक हमारा देश रहेगा तब तक ये जॉब्स भी अस्तित्व में रहेंगे। तो इन्हीं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं और आयोजित की जाती हैं, और आप भी उसमें अपना भविष्य आजमा सकते हैं तैयारी के साथ। दरअसल ये 5 प्रकार की सेवाएं इस प्रकार की होती हैं। अभी मैं बैंकिंग, एसएससी वगैरह की चर्चा नहीं करूंगा, मैं फिलहाल सिविल सर्विसेज तक ही अपने आप को रखते हुए, चूंकि बाकी चीजें संक्षेप में सर लोगों ने कही, मैं यहां पर आगे बढ़ाता हूं कि सिविल सेवा जो होती है 5 प्रकार की होती है। एक तो हमारे अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं, फिर केंद्रीय सेवाएं हैं, विशेषज्ञ सेवाएं हैं, राज्य लोक सेवाएं हैं, और स्थानीय सेवाएं हैं। 5 प्रकार की सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। यूपीएससी की अगर हम बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर जो परीक्षा आयोजित की जाती है, वह भी एक प्रकार की सिविल सेवा ही है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए, विभिन्न प्रकार के विभागों के लिए, सचिवालयों के लिए, मंत्रालयों के लिए, निदेशालयों के लिए, प्राधिकरणों के लिए, संलग्न कार्यालयों के लिए पदस्थापना की जाती है। प्रशिक्षण के बाद भर्ती, प्रशिक्षण, पदस्थापना, और उसके बाद सेवा। तो सिविल सर्विसेज में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मंच होता है, अवसर होता है, वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, और जिनमें ये क्षमता होती है वो अपना आगे इसमें कैरियर बना सकते हैं। अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसी तरह से सारे राज्य, हमारा राज्य झारखंड भी, पड़ोसी राज्य बिहार भी, सारे राज्य कमोबेश इसी प्रकार की सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं।
अब हम जेपीएससी की बात करें, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, पीएससीज या पीसीएस भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अवसर होता है कि आप यहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं और देश का, समाज का की सेवा भी कर सकते हैं। जेपीएससी की अगर हम बात करें तो जेपीएससी में फिर कई प्रकार की प्रशासनिक सेवा होती है, वित्तीय सेवा होती है, विभागीय सेवा होती है, उसके बाद पुलिस सेवा होती है, बहुत प्रकार की इसमें भी ब्रांचेज होती हैं, तो उनमें जो है आप आ सकते हैं। ये हो गई बात सिविल सेवा की मोटा मोटी जानकारी की। हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें पूरी तरह से एकदम शुरू से लेकर अंत तक सारी सिविल सर्विसेज का जो पैराडाइम होता है, ब्लूप्रिंट होता है, आउटलाइन होता है, उन तमाम चीज़ों को हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे और रखेंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा कोर्स लॉन्चिंग का दिन है तो संक्षेप में बात को आगे बढ़ाते हुए अब सीधे हम आते हैं जरा परीक्षा का, सिविल सर्विसेज की परीक्षा का प्रारूप। जैसा सर लोगों ने कहा कि आमतौर पर 3 चरणों में ये परीक्षाएं संपन्न की जाती हैं, 3 पेजेस होते हैं। पहला होता है प्राथमिक प्रीलिम्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार या इंटरव्यू। 3 चरणों में परीक्षाएं संपन्न की जाती हैं। आमतौर पर देखने में ये 3 परीक्षाएं होती जरूर हैं, जैसा कि एक सर अभी बता रहे थे, रविरंजन सर बता रहे थे कि पीटी, मेंस, ये सब वास्तव में इंटर रिलेटेड हैं। इंटरव्यू की तैयारी आमतौर पर यूं ही हो जाती है। अच्छे, अगर आप सिविलाइज्ड आदमी हैं, एजुकेटेड आदमी है, अच्छे परिवार से आते हैं, या फिर आप में जज्बा है, एक सोशल नॉर्म्स है, तो इंटरव्यू जो है वो उसको परीक्षा न माना जाए। तृतीय चरण को भी हम नहीं मानते परीक्षा। और जो प्राथमिक चरण है प्रीलिमिनरी टेस्ट, जैसा कि कृपाशंकर सर बता रहे थे कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं और सिविल की भी परीक्षा में आप आ जाते हैं, तो पीटी तो एटलीस्ट आपका लगभग हो ही जाता है, थोड़े से भी आप सुधी छात्र हैं तो। क्योंकि वही इकोनॉमी, वही पॉलिटिक्स, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही साइंस, बहुत सारी चीजें जो है इसमें आपकी कवर अप हो जाती हैं। तो आमतौर पर जो मुख्य परीक्षा है वास्तव में वही परीक्षा होती है, अगर ठीक से आप देखें तो। वैसे सबका अपना अपना महत्व है। तो मुख्य परीक्षा जो है, और चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हम लोग तीनों फेजेस को बहुत अच्छे तरीके से शेप करने में आपकी मदद करने को तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और इसी का आगाज हम लोगों ने आज किया है। अब अगर हम बात करें कि इन परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री क्या होती है, ये परीक्षा, चूंकि देखिए सिविल सर्वेंट बनना मतलब एक प्रकार से आप अभिभावक बनने जा रहे हैं समाज के, आपके ऊपर एक महत जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप सरकार के बारे में जानें, आप न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में जानें, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, चुनाव आयोग, लेखा महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के बारे में जानें, आप अर्थव्यवस्था के बारे में जानें, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानें, बैंकिंग, मनी सप्लाई के बारे में जानें, इंटरनेशनल और नेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानें, ह्यूमन राइट्स कमीशंस वगैरह के बारे में जानें, यूएनओ के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, सार्क, नाफ्टा, साफ्टा के बारे में जानें, यूरोपियन यूनियन के बारे में जानें। ये तमाम चीज़ें जो है आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की आपके पास समझ हो कि देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। इसके अलावा आप चूंकि इस समाज का गार्जियन बनने जा रहे हैं, तो हमारे देश का इतिहास क्या है, वैदिक सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मौर्य साम्राज्य कैसा था, मुगलों का शासन कैसा था, मध्यकाल में शासन कैसा था, अंग्रेजों ने किस प्रकार से देश का शासन चलाया, चार्टर एक्ट्स किस प्रकार आए, गवर्नमेंट एक्ट्स किस प्रकार से आए, किस प्रकार हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उन तमाम चीज़ों की समझ की आपसे अपेक्षा की जाती है। चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप समाज को आगे बढ़ाएं, पथ प्रदर्शन करें और युग निर्माण करें, सबको रोजगार दें, सब अमन चैन की स्थापना करें, तो जाहिर है आप में कुछ ज्ञान, सूचना, समझ, अंतर्दृष्टि और विवेक होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि सर ने कहा कि तकनीकी का युग है, आधुनिकीकरण का युग है, तो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, स्पेस, इनोवेशन, रिसर्च, इस तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों से प्रश्न बनाए जाते हैं और मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने ठीक से पढ़ ली है, पढ़ाई की है, तो सर जैसा कि अभी कह रहे थे कि आपके पास शब्द वोकैबुलरी होनी चाहिए, वाक्य संरचना भी होनी चाहिए,
विचारों की गहराई होनी चाहिए, सोच की एक स्पष्ट दिशा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की शैली होनी चाहिए, सुस्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद तो इन तमाम चीज़ों को आप परोसते हैं मुख्य परीक्षा में, और इवैल्यूएशन इसका बारीकी से किया जाता है। और अगर लगता है सरकार को या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स को कि इस छात्र में पोटेंशियल है, तो आपको वो रिक्रूट कर लेती है, चुन लेती है। अभी सुनकर आपको लग रहा हो कितनी भारी भरकम ये चीजें हैं, लेकिन जस्ट अभी 2 मिनट के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि रास्ता उतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर व्यवस्थित तरीके से चला जाए और आप में अगर जज्बा हो तो ये काम बहुत आसान और बहुत दिलचस्प भी है। जैसा कि हमारे निदेशक महोदय कह रहे थे कि पढ़ाई में ऐसा नहीं लगे कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का लुत्फ भी उठाना चाहिए। जैसे खेल में हम लोगों को लुत्फ आता है, जैसे हम लोगों को घूमने फिरने में लुत्फ आता है, उसी तरह से काम में भी लुत्फ आना चाहिए। और दुनिया का सबसे मनोरंजक काम है परीक्षा की तैयारी करना। सबसे आनंददायक काम है परीक्षा की तैयारी करना, क्योंकि दिखता है वो मंजिल है और हम इस पर चल रहे हैं, वो हमारी मंजिल है। तो अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 शब्द और मैं बोल लूं कि ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में आमतौर पर हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च हम लोग जो कर रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? दुनिया भर के संस्थान हैं, इस शहर में ही 50 कोचिंग संस्थान हैं, तो फिर हम लोग भी इसमें क्यों आ रहे हैं? क्या हम लोगों का लक्ष्य है कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, बहुत ज़्यादा ये करना? नहीं, वो भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आप लोगों को बहुत दिन तक मुफ्त, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो हमारा एम है, वो दूसरा है। वो है आपकी बाधाओं को दूर करना। मैं इस फील्ड में लगभग 18-20 वर्षों से इस फील्ड में हूं, और मैंने कुछ बुनियादी समस्याओं को, मौलिक समस्याओं को महसूस किया, जिससे विद्यार्थी रूबरू होते हैं, 2-4 होते हैं। पहली समस्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। नंबर 1 यहीं से शुरुआत होगी कि यूपीएससी है क्या, जेपीएससी क्या है, बीपीएससी क्या है, हमसे होगा कि नहीं होगा। हम तो आर्ट्स के विद्यार्थी, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे पिताजी जो तो किसान हैं, हम तो दुकान चलाते हैं, हमारे परिवार वाले ये है वो है। जो बाउंड्रीज खींची जाती हैं अपने द्वारा और समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा, सबसे पहली बाधा ये है कि जानकारी का अभाव। हम इसे दूर करना चाहेंगे, समय समय पर वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे ये परीक्षा आखिर है क्या, कितना दिलचस्प और कितना आसान और कितना सरल है, अगर आपको ठीक ठीक मार्गदर्शन मिले। दूसरी समस्या है फाइनेंस की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो जाते हैं कोचिंग संस्थानों, कहा जाता है कि 50,000 फीस है, 25,000 फीस है, 15,000 20,000 पीटी का फीस है, ये है वो है, पहले इंस्टॉलमेंट दो, फलाना करो चिलाना करो। लड़के एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मुट्ठी भर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना तो कमाता है, न वो उपार्जन कर रहा है, उसके पास कहां से पेइंग कैपेसिटी रहेगी? गार्जियन को कितनी बार वो मांगेगा, और गार्जियन भी कहां से देंगे? रहेंगे तब। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि हम पढ़ें और उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम इस प्लेटफॉर्म को विशेष तौर पर लेकर के आए हैं। दूसरी बाधा ये। तीसरी बाधा ये है कि हम कमजोर विद्यार्थी हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हम 3rd डिवीजन से पास हैं, हम लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस का अभाव है। उन सारे विद्यार्थियों का, पूरे राज्य में ऐसे विद्यार्थी जो कहीं भी रह रहे हैं, गांव गली मोहल्ला कस्बा छोटे शहर झुग्गी झोपड़ी कहीं भी वो रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, सभी को मैं सबका मैं आह्वान करता हूं कि आप आएं, हमसे जुड़ें, मैं सबकी मदद करूंगा। मैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जितनी भी है पढ़ाई से संबंधित, उसमें जहां तक बन पड़ेगा हम प्रयास करेंगे अपने अनुभव और अपनी समझ से आपकी मदद की जाए। तो सबसे पहले मैं इस डर को भगाना चाहता हूं। महात्मा गांधी जब आए स्वतंत्रता आंदोलन में, तो सबसे पहले उन्होंने इसी डर को पकड़ा कि आखिर अंग्रेज लोग इतना शासन कर रहे हैं और भारतीय लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो फिर भी आजादी मिल क्यों नहीं रही है? उन्होंने देख लिया कि लोगों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है और ये खौफ को हटाना होगा। मैं भी आपसे कहता हूं, मैं भी आपसे ही आग्रह करूंगा कि इस डर को कैसे हटाया जाए, कि कंपटीशन में कैसे आया जाए, जुड़ा कैसे जाए, अपनी बातें कैसी रखी जाएं, मुख्य धारा में आया कैसे जाए। और जेपीएससी को हवा जो बना के रखा हुआ है लोगों ने, उस हवा को हम खत्म करने पर आमादा हैं, और इसी कटिबद्धता के साथ आपके बीच आने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप जुड़ो तो सही। मैं नहीं कह रहा हूं हमसे जुड़ो, माफ कीजिएगा अगर हमारे शब्दों में आपको आक्रामकता लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा हम आह्वान कर रहे हैं हमसे जुड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं YouTube पर फ्री वीडियोस दूंगा और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, मैं लिंक भी भेजूंगा। आप उन वीडियोस का कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षाएं घर बैठे की जा सकती हैं तैयार, बहुत कम संसाधन में, कुछ किताबें पढ़कर, कुछ सामग्री पढ़ करके कैसे इन परीक्षाओं को किया जा सकता है। हाँ, आपसे मैं एक चीज की उम्मीद करता हूं, आशा रखूंगा, निवेदन करूंगा, वो है जज्बा, वो है इच्छा, वो है आत्म
जो उसको क्या कहते हैं, भूख, वो प्यास, कि वो जो अपमान आप लोग अपमानित होना पड़ता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो जो स्टूडेंट लाइफ में जो सर झुक जाता है आप लोगों का बार बार, उसको तोड़ने की एक भूख आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत हो गया, बस अब हम लोगों को कुछ करना है, वो सिर्फ आप रखिए, बाकी चीजें हम लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। रही बात हमारे संस्थान से ही आप क्यों जुड़े, एक सवाल उठेगा। इसी प्रश्न को उठाया था 2 मिनट पहले कि संस्थान 150 है, इसी संस्थान से क्यों? तो 2-3 कारण तो हमने गिनाए कि फाइनेंस, ये वो। एक और भी यहां पर है कि हमारा संस्थान उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, उन सारी कमियों का जो हमने पाया कि संस्थान तो बहुत सारे, हजारों संस्थान कर रहे हैं, कहीं खाना पूर्ति भी हो रही है, निदेशक महोदय ने कहा कुछ कहीं बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही, नो डाउट, लेकिन फिर भी बावजूद इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, विसंगतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको मैंने महसूस किया दिल से। वो कमियां यहां नहीं रहने दी जाएंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां पर जब आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वाह, यही चीज तो हम लोग खोज रहे थे, यहीं पर तो ये हो रहा है। और हम लोग यहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, 100% स्कॉलरशिप। अगर मुझे लगेगा कि हमारा कोई बच्चा पढ़ना चाहता और एकदम पेइंग कैपेसिटी उसकी शून्य है, तो आप यकीन मानो, आप हमसे बात करो, हमसे फोन करो, हमारे संस्थान से जुड़ो, आप बात करो, आपके लिए हर वो संभव प्रयास किया जाएगा जो किया जा सकता है। दूसरी बात, यहां पर टीचर्स जो हम लोग रखने वाले हैं, टीम्स जो हमारे हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत टीम, ये जो है ग्रुप है। ऐसा नहीं कि अंगू पंगू लल्लू जो भी आए और आके खड़ा हो गए, ना लिखने आ रहा है 4 लाइन, ना बोलने आ रहा है, ना पढ़ने आ रहा है, ना समझने आ रहा है, ना समझाने, और कोचिंग खोल के बैठ गए कि आओ भैया क्लास करो, इतना पैसा दो। ये ड्रामेबाजी जो है, यह नहीं। यहाँ पर जो भी टीचर्स आपको मिलेंगे वो विषय के इतने जानकार होंगे, मर्मज्ञ होंगे, जिनको तीनों चीज की समझ होगी, स्टूडेंट्स की भी समझ, विषय वस्तु की समझ और परीक्षा प्रणाली की भी समझ, तीनों की समझ वो टीचर रखेंगे। और हर तरह से आपकी जो है, हर डायमेंशंस में आपको लाभ मिलने वाला है। एक प्रश्न और यहां पर मैं उठाऊंगा कि तैयारी कौन करेगा, कब से शुरू करें? क्या आप 11th में पढ़ रहे हैं, क्या आप 12th में पढ़ रहे हैं, क्या आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आप लेक्चरशिप में जुटे हुए हैं, बैंकिंग की तैयारी कर चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हमारे राज्य में हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि जेपीएससी की तैयारी के लिए कोई उम्र पर्टिकुलर नहीं होता है। हाँ, अगर +2 आप कर चुके हैं तो बेहतर होगा कि पार्ट 1 में हो, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में, जो सेमेस्टर्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, किसी भी सेमेस्टर में आप हो या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, क्योंकि जेपीएससी में खास तौर पर एज लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, तो इसमें कभी भी देर नहीं हुई होती है। सोचिए, हम लोगों के उम्र के लोग जेपीएससी लिखते हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए। 45 साल 44 साल के लोग भी, हालांकि एज कट ऑफ कम होता है, लेकिन एग्जाम चूंकि देर से होती है, 2-3 साल 4 साल, तो ग्रेस मिल जाता है। तो इसलिए आपके पास जब भी आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आप इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और अगर तैयारी शुरू कर चुके हैं तो एक बार आप जुड़ सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हमारा वीडियोज आप जरूर देखें एक बार, और निष्पक्ष भाव से आप जज करें, निष्पक्ष भाव से आप जज करें कि अगर आपके काम की चीज कुछ मिलती है तो उसको आप लें, उससे जो है हमें खुशी होगी। और एक विशेष जानकारी कि प्रतिदिन आपको इसी प्लेटफॉर्म से, बीएससी सिविल्स के ही चैनल से, ऐप से, प्रतिदिन आपको 1 घंटे की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति, आर्थिक जगत, और साथ ही साथ विज्ञान एवं तकनीक, और जितने खेल जगत, दुनिया भर जितने भी जो मसले हैं, उन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की और समसामयिक मुद्दों की एक स्पेशल क्लास यहां से लाइव की जाएगी रोज यूट्यूब पर। उसको आप लोग एक निश्चित समय पर, उसका समय 8 से 9 संभवतः होने वाला है, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टेंटेबली वो 8 से 9 का प्रतिदिन होगा। जब घर में आप इत्मीनान से बैठें तो यूट्यूब का रील देखने की बजाय और फिल्में जो है वो देखने के बाद 1 घंटा समय मैं आपसे मांगता हूं, उस क्लास से आप जुड़ें। वो सभी परीक्षाओं के लाभकारी होगा, न सिर्फ जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बल्कि वो बैंक, एसएससी, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और इससे आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा और समझ में भी वृद्धि होगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। और अब मैं आपसे लगातार जुड़ने वाला हूं, मैं आपसे रोज जुड़ूंगा, ठीक है, मैं रोज जुड़ूंगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग के, गाना है किसी पुरानी फिल्म का, कि तो अब आपका सपना और मेरा सपना अब एक होने वाला है। हम लोग रोज जुड़ने वाले हैं, आप जरूर लाभ उठाएं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।